46 साल बाद फिर खुला जगन्नाथपुरी का खजाना। रहस्यमयी खजाने की सुरक्षा कर रहे थे नाग। सोने से भरे संदूक नहीं उठा पाए मजदूर। ये कहानी जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमयी खजाने की है, जो 11वीं सदी से कई इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन 46 साल पहले यानी कि 1978 में भी ये खजाना खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा करने के बाद उस समय की तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार गिर गई। फिर आने वाली सरकारों ने इसे भगवान जगन्नाथ का श्राप माना और फिर कभी खजाना नहीं खोला गया। लेकिन अब 46 साल बाद 2024 में फिर से मंदिर के तहखाने खोले गए हैं। जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार 46 साल बाद गणना के लिए खोला गया है। हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी जब रत्न भंडार खोलने पहुंची तो पुरी के महाराजा को भी बुला लिया गया। पुरी के महाराजा जगन्नाथ मंदिर के मुख्य सेवक होते हैं, इस नाते उनकी मौजूदगी में रत्न भंडार खोला जा सका। पुरी के वर्तमान महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ हैं। ये गजपति एक उपाधि है जो पुरी के महाराजाओं के लिए 15वीं शताब्दी से इस्तेमाल होती आ रही है। आइए जानते हैं कौन है पुरी के महाराजा। गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ भोई राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। साल 1970 में जब उनके पिता महाराजा वीर किशोर देव की मृत्यु हुई तब वह गद्दी पर बैठे। उनकी उस समय उम्र मात्र 17 साल थी। पुरी के महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ जगन्नाथ मंदिर के अधेय सेवक यानी कि मुख्य सेवक और प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। इस नाते वह जगन्नाथपुरी से जुड़े तमाम धार्मिक अनुष्ठानों की अगुवाई भी करते हैं। वह सबसे पहले छेरा पहरा में शामिल होते हैं, जिसमें रथ यात्रा के दौरान रथों की प्रतीकात्मक सफाई शामिल है। महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ श्री जगन्नाथ तत्व गवेषण ओ प्रसार उप समिति जैसी विद्वानों की एक टीम की अगुवाई भी करते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की नींव किस राजवंश ने रखी थी। तो आपको बताएं कि जगन्नाथपुरी की स्थापना 1150 ईस्वी में गंग राजवंश के शासनकाल में हुई थी। उस समय राजा चोड़गंग गद्दी पर थे। उन्होंने ही मंदिर की नींव रखी। साल 1161 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि राजा चोड़गंग ने अपने शासनकाल में पुरी के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण करवाया। उन्होंने न सिर्फ मंदिर का निर्माण करवाया बल्कि भारी भरकम दान भी दिया, जिसमें सोने के हाथी, घोड़े, बहुमूल्य रत्न, बर्तन और फर्नीचर जैसी चीजें शामिल थीं। उनके बाद राजा भीमदेव गद्दी पर बैठे और उन्होंने शेष हिस्से का निर्माण करवाया। राजा भीमदेव के उत्तराधिकारियों ने भी पुरी को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं पुरी के खजाने में क्या क्या मिला। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 2 हिस्सों में बांटा है, बाहरी चैम्बर और भीतरी चैम्बर। बाहरी चैम्बर में ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिन्हें बार बार निकालना पड़ता है, मसलन भगवान के ऐसे आभूषण जो रथ यात्रा और दूसरे मौकों पर पहनाए जाते हैं। इसके अलावा नियमित मिलने वाला चढ़ावा। जबकि भीतरी चैम्बर में सदियों पुराना खजाना रखा है, जिसमें सोने, चांदी, हीरा और मोती जैसे तमाम रत्नों से बने आभूषण और बेशकीमती चीजें शामिल हैं। भीतरी चैम्बर सरकार द्वारा गठित कमेटी को भीतरी चैम्बर के अंदर मोटे कांच से बनी 3 और लोहे की एक बड़ी अलमारी मिली, जबकि 3 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी लकड़ी के 2 संदूक और लोहे का एक संदूक मिला। सब में सोना भरा हुआ था। टीम ने पहले इन संदूकों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये इतने भारी थे कि अपनी जगह से हिले तक नहीं। बाद में इन संदूकों को महाप्रभु जगन्नाथ के शयनकक्ष में शिफ्ट कर दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक भीतरी चैम्बर में जो खजाना मिला है उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। बाहरी चैम्बर, इससे पहले बाहरी चैम्बर में भी बेशकीमती हीरे, मोती, सोने और चांदी के जेवरात और तमाम आभूषण मिले थे। इन्हें 6 संदूक में भरकर स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। पुरी के महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव ने बताया कि रत्न भंडार में ताला लगाकर चाबी सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है। अब दोनों रत्न भंडार एएसआई को दिए जाएंगे ताकि इनकी लेजर स्कैनिंग की जा सके और टूट फूट की मरम्मत हो सके। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस कहानी के लिए एक लाइक जरूर कीजिए।